रेजोनेंस की सेकंड वीडियो में अब हम ये समझने जा रहे हैं कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो डिफरेंट बनते हैं उनमें से कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है और कौन लेस स्टेबल होता है। इससे पहले आप ये पढ़ चुके हैं कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो आज हम ये समझेंगे कि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं which is formed by the contribution of canonical structure, तो which canonical structure or which resonating structure will contribute more। देखिए जो ज्यादा स्टेबल होगा वही तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन लेस स्टेबल होगा इसी को आज हम समझते हैं। उसके कुछ रूल्स होंगे। तो देखिए पहला रूल जो हमारे सामने आ रहा है कि हमें क्या करना है, जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है हमें उसमें सबसे पहले देखना उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड किसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा और उतना ही ज्यादा हाइब्रिड स्ट्रक्चर में उसका कंट्रीब्यूशन भी होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बिल्डिंग में जितने ज्यादा पिलर्स होते हैं बिल्डिंग की उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, मजबूती। इसी तरह हमारी बॉडी में 206 हड्डियां हैं। अगर दो चार भी कम हो जाए तो हम उतने स्टैंड बाय पोजीशन में नहीं रह पाएंगे जैसे कि अब हम खड़े हुए हैं। कहने का मतलब है पिलर्स, स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो एक बार जरा पहला क्वेश्चन देखिए आप। ब्यूटाडाइइन एक स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर है। दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, एक हमारे लिए नॉन पोलर है एक हमारे लिए पोलर है। लेकिन पहला रूल क्या कहता है कि जिसमें जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा वो कंट्रीब्यूट भी करेगा। अगर मैं पहले स्ट्रक्चर में देखूं तो मुझे दो दो चार और एक पांच कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं और दूसरे में केवल चार कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अर्थात अर्थात यहां पर फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन सेकंड से ज्यादा हो चुका है। फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकंड से क्योंकि कैनोनिकल क्योंकि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, सेकंड में कोवेलेंट बॉन्ड कम है, तो डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बैक डोनेशन लिया गया है। बैक डोनेशन कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, कार्बन एटम तो न्यूट्रल हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया। अगर मैं हाइब्रिड में ड्रॉ करूंगा तो वो पॉजिटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन और कार्बन पे आधा आधा बढ़ चुका है। चार्ज का बटना ही तो स्टेबिलिटी है, चार्ज का फैलना ही स्टेबिलिटी है। चार्ज अगर एक एटम पर इकट्ठा हो गया तो सर्वनाश होगा। चार्ज को इकट्ठा नहीं होने देना। देखो अगर हमारा बॉडी का वेट केवल एक ही जगह बढ़ता जाए, मान लो हमारे बॉडी का वेट पेट पे ही बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली एक अनस्टेबल करेक्टर आ रहा है, पर्सनालिटी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। लेकिन अगर वही बॉडी का वेट यूनिफॉर्मली फैलता चला जाता है, यूनिफॉर्मली फैलता है, यानी 5 किलो वेट अगर बढ़ा है और वो सभी बॉडी पार्ट्स में लग रहा है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यहां पर चलिए हम बात करते हैं, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है लेकिन रूल कहता है कि पहले कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लो। मुझे यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 नजर आ रहे हैं। तो जहां पर जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, डेफिनेटली वो उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो larger the number of covalent bond in a canonical structure, larger be its stability and hence larger be the contribution towards hybrid structure। चलिए अब हम अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमने देख लिया कि पहला रूल कह रहा है कि चलिए कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लीजिए। अब दूसरा रूल कहता है कि कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। मैं जैसे इसी एग्जांपल की बात करता हूँ, चलो मैं इसमें एक और ऐड कर लेता हूँ अपनी तरफ से ही कि इस बार ऑक्सीजन को पॉजिटिव और कार्बन को नेगेटिव कर देते हैं हम। देखिए इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। रूल पहला तो यही कहता है कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लो, तो इसमें तो मुझे कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा दिखा दे रहे हैं। लेकिन
हाँ चलो, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड थोड़े कम भी हैं। बात अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की करूं तो डेफिनेटली यहाँ पर और यहाँ पर बॉन्ड इक्वल है, नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल है। तो इन दैट केस अगर नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, पोलर और नॉन पोलर को देखना पड़ेगा। देखो जो पोलर है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो अगर उस पर पॉजिटिव है तो उस पर तुरंत कोई नेगेटिव अटैक कर सकता है, और अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव अटैक कर सकता है। मींस कहीं ना कहीं उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अगर उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी तरह का चार्ज है या इवन दोनों तरह के चार्ज हैं, तो वो अपने चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। यानी कि नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल होते हैं पोलर से। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर मैं देखूं तो सीधा सीधा मुझे साफ नजर आ रहा है कि पहला स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पहला नॉन पोलर है और जबकि दूसरा हमारा पोलर है। यहां तो कोवेलेंट बॉन्ड ही सबसे कम है, तो जब कोवेलेंट बॉन्ड ही कम है तो इसको तो हम लास्ट पे ले लेंगे। ठीक है, तो रूल हमें समझ में आ गया है। पहले हमें कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लेने हैं। अगर कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड बराबर है तो फिर हमें नॉन पोलर और पोलर को देखना पड़ेगा। जैसे कि इधर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे ये मैंने कार्बोनेट ले लिया, इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, और अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो अब आप देखेंगे कि इन तीनों में 1 2 3, 1 2 एंड 3, देखिए 1 2 3 में सबसे पहले हमें कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने हैं, तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा है। तो यही यही सबसे बड़ा योद्धा होगा, यही बाहुबली होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, 4 है, 3 है, 3 है। अब बात करूं अगर मैं चार्जेस की, तो मुझे चार्जेस तो लगभग सब में सेम नजर आ रहे हैं। तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, देखिए यहां पर हमें एक रूल और लगाना है, जो मैंने पहले ही ले लिया वैसे तो एग्जांपल, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। देखो नेचुरल टेंडेंसी क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। शेर की नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि उसको मांस चाहिए, मांसाहारी है वो, तो नेचुरल टेंडेंसी तुम उसके सामने पिज्जा रख दोगे तो वो नहीं खाएगा। इसी तरह गाय की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो वेजिटेरियन है, वो कुछ हरी घास ही खाएगी, तुम उसके सामने मांस रख दोगे तो ना, कैंसिल है भाई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की नेचुरल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेना, ना कि देना। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव की नेचुरल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो नेचुरल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है ना, गलत बात। क्षत्रिय की तलवार पर खून शोभा देता है, तो यहां पर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पर थर्ड सबसे लेस स्टेबल होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए, यानी हमने 3 रूल अपने दिमाग में सेट कर लिए। पहला ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड का, दूसरा नॉन पोलर मोर स्टेबल देन पोलर का, तीसरा नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है तो लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस कंट्रीब्यूट करेगा। चलिए, इसी रूल को यहां पर मैंने लिख दिया है कि नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, स्टेबिलिटी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नेगेटिव, तो वो लेस स्टेबल या लेस कंट्रीब्यूटिंग अनस्टेबल करैक्टर की तरफ जाता है। अब जरा हम इन चारों की बात कर लेते हैं। चलो, आपको इनको नाम दे देते हैं, 1 2 3 एंड 4। चलिए, देखो सबसे पहले हमें बताना है इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो हमें कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने हैं। यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड 4 है, इधर भी 4 है, इधर 3, इधर 3, तो ये 2 हमारे विजेता साबित हुए। यानी फर्स्ट और थर्ड हमारे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हैं, डेफिनेटली ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे।
एज कंपेयर टू सेकंड एंड फोर्थ। लेकिन बात आती है फर्स्ट और थर्ड में कि फर्स्ट और थर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहां तो दोनों में ही नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, चलिए, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव है। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज यानी कि स्टेबिलिटी का साइन है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा थर्ड से ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि थर्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज नहीं था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड और फोर्थ की। सेकंड और फोर्थ में देखिए नाइट्रोजन तो चलो यहाँ न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पर नेगेटिव चार्ज, आहा स्वाद आ रहा है। और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ना ना ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी का करेक्टर होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फिर हमें सेकंड ले लेना चाहिए और सबसे लास्ट में हमें फोर्थ को रख देना चाहिए। तो ये रूल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहा है मामला। कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। यहां पर एक रूल अब हम एक और ऐड करते हैं। देखिए अब तक हम कितने रूल पढ़ चुके हैं। सबसे पहला ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड सेम है तो फिर पोलैरिटी को देखो, नॉन पोलर मोर स्टेबल देन पोलर, नॉन पोलर मोर स्टेबल देन पोलर। चलिए तीसरा रूल हमने क्या देखा कि नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये स्टेबिलिटी देता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे नेगेटिव है तो ये गलत बात है, ये अनस्टेबल करैक्टर की तरफ जाता है। अब हम एक और रूल की तरफ बढ़ पड़ते हैं कि देखिए सिमिलर चार्जेस प्लस प्लस या माइनस, सिमिलर चार्जेस अगर पास पास हैं तो वो एक अनस्टेबल करैक्टर की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन अपोजिट चार्जेस अगर पास पास है तो तुरंत पॉजिटिव और नेगेटिव तो मिलकर तुरंत न्यूट्रलिटी की तरफ जाएंगे ना। पॉजिटिव और नेगेटिव तो तुरंत मिलकर एक न्यूट्रल करैक्टर की तरफ जा सकते हैं। दे आर मोर क्लोजर टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी। तो हमें क्या देखना है कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो दूर दूर हो और अपोजिट चार्जेस हैं तो पास पास हो, तभी स्टेबिलिटी आ सकती है। तो अब यहां पर आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें हमें ये देखना है कि इन चारों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो हमें एक काम कर लेना चाहिए, सबसे पहले हमें कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लेने चाहिए। 2 1 3 4 5 और 3 8, 2 3 4 5 और 3 8, 1 2 तो 4 और 4 8, 2 2 4 5 6 7 8। अरे बाबा बहुत चालाक बन रहा है, बहुत चालाक बन रहा है। सब में कोवेलेंट बॉन्ड बराबर दे रहा है तो कोई बात नहीं। पोलर एंड नॉन पोलर, यहां भी सब पोलर, पोलर 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 सब पोलर हैं, ऐसा नहीं है कोई भी न्यूट्रल हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो पार्ट सेम है ना हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव इधर भी है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के पास देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास हो गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा पास पास हो गए। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर हैं, इसमें देखें तो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव काफी पास पास है। ये नेगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, देखो डबल सिंगल नेगेटिव है ना, और वो इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना के तुरंत न्यूट्रलिटी को जा सकता है। यहां पर अपोजिट चार्जेस पास पास है, जितने अपोजिट चार्जेस यानी अनलाइक चार्जेस जितने पास होते हैं वो स्टेबिलिटी के उतने ज्यादा क्लोज है, वो स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उसका डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर डेफिनेटली सबसे ज्यादा स्टेबल होने जा रहा है, क्योंकि बाकियों में वो चीज नहीं है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है क्योंकि लाइक चार्जेस यहाँ पर पास पास है, यहाँ दूर दूर है, लेकिन यहाँ पर अनलाइक चार्जेस बहुत पास है, यहाँ अनलाइक चार्जेस दूर दूर है। तो ये भी ठीक नहीं है। अनलाइक चार्जेस जितना ज्यादा पास होते हैं उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है और उतना ज्यादा उस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में वो हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा। चलिए
अब यहाँ पर एक रूल और निकल कर आता है। देखिए, इस देश में अगर हमें रहना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो करना ही पड़ता है। ये डायलॉग बाजी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर केमिस्ट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि भाई हर एलिमेंट अपनी औकात के अनुसार ही बॉन्ड बनाते हैं, हर एलिमेंट को ऑक्टेट रूल को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई एलिमेंट, कोई एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, वो स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो कोई दिक्कत हमें नजर नहीं आ रही, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज, तभी दिमाग की घंटियां बज जाती हैं कि अनस्टेबल करैक्टर होगा। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट मान लेते हैं, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो हमें क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि फर्स्ट जो होगा वो सेकंड से ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ना 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 ना, वो ना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन कानून का पालन नहीं कर रहा है, औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहां पर नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट रूल डिसओबे कर रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा लीस्ट कंट्रीब्यूट करेगा, या मैं ये कहूं कि इसका जो स्टेबिलिटी की तरफ अपना योगदान होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि यहां पर ये ऑक्टेट रूल को डिसओबे कर रहा है। आपको हमेशा ये देखना होगा कि नाइट्रोजन कहीं 5 बॉन्ड तो नहीं बना रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, नाइट्रोजन पेंटावैलेंट नहीं हो सकता, होगा तो दैट स्ट्रक्चर विल बी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हमें यहां पर 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स गिवन है, और इन 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर में हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा या कौन सबसे ज्यादा लीस्ट होगा। कौन सबसे ज्यादा लीस्ट है, लीस्ट स्टेबल को अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो अभी जो मैंने रूल बोला, यहां पर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, ओके रिपोर्ट है, इधर भी 4 बॉन्ड है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, औकात से ज्यादा बॉन्ड नहीं चलेंगे, नाइट्रोजन यहां पर ऑक्टेट रूल को डिसओबे कर रहा है। तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, ये सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो इस तरह से मैंने अभी तक आप लोगों को कुल मिलाकर 5 बातें बता दी। सबसे पहले आपको लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखने हैं, फिर पोलर नॉन पोलर देखना है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज देखना है। देन लाइक चार्जेस दूर दूर होने चाहिए, अनलाइक चार्जेस पास पास होने चाहिए। और ऑक्टेट रूल हमारा कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर भी ऑक्टेट रूल डिसओबे हो गया तो समझ लीजिए गड़बड़ हो गई है, बहुत भयंकर गड़बड़ हो गई है। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं कि डबल सिंगल पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, ठीक है, डबल सिंगल पॉजिटिव है, और एक ये ले लेता हूं, इधर भी डबल सिंगल पॉजिटिव है। चलिए बताइए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। चलिए सर जी, आपने हमें पढ़ाया था सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड गिनने हैं, तो गिन लो। मुझे तो 4 नजर आ रहे हैं। जी हाँ, 4 है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद सर आपने कहा कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बराबर हो तो नॉन पोलर और पोलर का देखेंगे, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये रूल भी। फिर आपने कहा सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव, तो ठीक है, यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव, ये तो दोनों में ही कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, फिर चौथा रूल आ गया, लाइक चार्जेस दूर होने चाहिए, अनलाइक चार्जेस पास होने चाहिए, वो भी नहीं है। ऑक्टेट रूल भी डिसओबे हो रहा है, ओबे हो रहा है। तो अब क्या करें, अब तो फंस गए हम, कोई रूल नहीं है। नहीं फंसे हम। देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस है, डबल सिंगल पॉजिटिव यहां पर भी रेजोनेंस है। जब रेजोनेंस दोनों तरफ हो रहा है, एक जैसे लेवल का रेजोनेंस हो रहा है, तो कुछ तो होगा जो दोनों में अलग होगा, और वो मुझे यहां पर नजर आ रहा है। देखिए, मिथाइल यहां पर प्लस आई करेगा, और प्लस आई करके मिथाइल इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज कर सकता है,
और चार्ज जितना कम होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है। जबकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये कहीं ना कहीं एक माइनस आई करैक्टर करेगा, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा सकता है। पॉजिटिव चार्ज हो या कोई भी चार्ज हो, जब भी चार्ज बढ़ता है स्टेबिलिटी हमेशा कम होती है। तो यहाँ पर इंडक्टिव फैट जो प्लस आई इंडक्टिव फैट है उसकी वजह से दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दिस वन, क्योंकि इसमें बाकी सारे रूल काफी हद तक एक जैसे लग रहे थे, इसीलिए ये एक स्पेशल केस डिस्कस करना बहुत जरूरी था। तो कुल मिलाकर जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की कंडीशंस होती हैं कि कौन स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। कुल मिला के 6 कंडीशन आपके सामने आ गई है। तो होप इस तरह के क्वेश्चंस अब आप कर सकते हैं। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे रेजोनेंस का तीसरा पार्ट, प्लस आर और माइनस आर या प्लस एम और माइनस एम, क्योंकि रेजोनेंस की जो जर्नी है वो काफी लेती है, लेकिन धीरे धीरे सरे शने होले होले हम सारी जर्नी को पार कर लेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।